शांति। आज 16 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा डीप रियलाइजेशन करा रहे हैं। अपने दिल से पूछो, जबकि हम ईश्वरीय संतान हैं, हमें ईश्वरीय मत मिलती है, क्या हम पतित से पावन बनाने का धंधा कर रहे हैं? जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा। बाबा बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं। बच्चों को भी इसी कार्य में मददगार बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है। हर एक अपने दिल से पूछे, मैं बाबा की याद से कितना पावन बना हूँ। बाबा आकर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते हैं। जब शुरू में खोली तो कमरा बहुत छोटा था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। आप बच्चों को भी रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलनी है। अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। सावधानी देते हुए बाबा ने कहा, एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। जब व्यर्थ की बातें सुनते सुनाते हैं, निंदा करते हैं, तो समझो एक दो की दिल खराब करते हैं। आप बच्चे बाबा के साथ बाबा के कार्य में मददगार हो, तो आप औरों को पावन बनाने का धंधा करो। बार बार बाबा ने रियलाइज़ कराया, सब तरफ से बुद्धियोग हटाकर एक मुझे याद करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तब बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तब बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। कुछ न किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियाँ क्या होंगी? जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धियोग निकाल नष्टो मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। वह कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते, बाबा को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। सांवरे को गोरा, खारे को मीठा, पतित को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं। सदा हर्षित रहते हैं। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, अपना आप सब कुछ करके अपना आप छिपाया। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी ईश्वरीय संतान व संप्रदाय हैं। उससे पहले हम आसुरी संप्रदाय थे। अभी हमें ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय मत क्या सिखाती है? पतितों को पावन बनाना। हर एक अपने दिल से पूछते रहें, जबकि हम पतित पावन की संतान हैं, तो हम बाप का धंधा करते हैं या नहीं? दिल से पूछो, हम बाबा का धंधा करते हैं या नहीं? दुनिया में बाप का धंधा अलग, बच्चों का धंधा अलग अलग होता है। अनेक प्रकार के धंधे हैं, अनेक प्रकार की मतें हैं। बाप की मत अलग तो बच्चे की मत अलग। ये फिर है ईश्वरीय मत। तुम बाप को जानते हो। दुनिया सिर्फ गाती है, जानती नहीं कि कैसे पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो पतित पावन बाप हमें पावन बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यहाँ तुम्हारी एक मत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत बाबा आकर देते हैं। जो अपने को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं, उनको अपने दिल से पूछना है। उनको पक्का निश्चय है मैं ईश्वरीय संतान हूँ, उनको अपने दिल से पूछना है। जो निश्चय ही नहीं करते, उनसे धंधा भी नहीं हो सकेगा। जो बाप के बने ही नहीं, वो ये धंधा कर ना सके। बच्चे समझते हमारी एम ऑब्जेक्ट है पावन बनना। चित्र भी सामने रखे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी के हम बने। बाबा आए हैं पावन बनाने। अपने को देखना है, हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। बाप ने क्या किया? यह हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोली। बच्चों का भी यही काम है। शुरू शुरू में जब बाबा आए, मकान छोटा था, मम्मा के कमरे से भी छोटा था। उसमें ही आकर परम पिता परमात्मा ने हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। फिर धीरे धीरे मकान आदि बनते चले गए। पहले एक छोटी सी गली में मकान था, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है। फिर शिक्षा भी देनी पड़े,
पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी खोलेगा। हाँ, अनाड़ी भी खोल सकते हैं, खोलकर जो पढ़ने पढ़ाने जाते हैं उनको दे देंगे। आप प्रिंसिपल बन के चलाओ जिससे बहुतों का कल्याण हो। बाबा भी कहते तुम ब्राह्मणों का धंधा है पतितों को पावन बनाना, कोई पतित कार्य नहीं करना, कभी विकार में नहीं जाना। किसको कहना कि पवित्र बनो तो बहुत अच्छा है, समझाया जाता पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा तो टेकते ही हैं। पहले पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे, वह तो बाद में आए। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे, ये तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला। पहले तो कहते थे हम ईश्वर और ईश्वर की रचना को नहीं जानते, ना ही समझते थे कि वो बाप है। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप तुम बच्चों को समझाते। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निधन का बना दिया। अब तुम धन के बने हो, फिर और निधन को धन का बनाने का पुरुषार्थ करो। जो पंडा बनकर आते हैं तो धन का बनकर धनी के पास जाते हैं ना, उनको भी कशिश होती है। बरोबर धनी बेहद बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है बादशाही, हद का वर्षा है नरक। नरक में दुख है, इसलिए इसको बादशाही नहीं कहेंगे, गदाई कहेंगे। अब बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए, पतितों को पावन बनाना है। सारा दिन यही धंधा करना है, पतितों को पावन कैसे बनाएं। पहले तो प्रश्न है, हम खुद पावन बने हैं? हमारे में कोई विकार तो नहीं? हमारा परम पिता परमात्मा के साथ इतना लव है? अगर है तो लव का सबूत कहाँ है? हमारा परम पिता से लव है? अगर है तो उसका सबूत कहाँ? सबूत है पतितों को पावन बनाने के धंधे में रहना। ये धंधा नहीं करते तो गोया ना खुद पावन बने ना बना सकते। ये धंधा नहीं करते तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी हो जाएगी। समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं। ईश्वर को पाया भी फिर भी वो धंधा ना सीखे। बाप के दिल पर वो चढ़ेंगे जो पावन बनाने का धंधा करेंगे। मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा भी सर्विस पर जाते, बच्चों के तन में विराजमान हो, पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते। तो अपने को देखना चाहिए, हम उन जैसी सर्विस करते हैं? अगर नहीं करते तो दिल पर चढ़ नहीं सकते। कई तो मोहवश फंसे हुए रहते। बाप से तो एक रस लव होना चाहिए और सबसे नष्टो मोहा होकर, अच्छी तरह से नष्टो मोहा होकर दिखाना है। पुराने मित्र संबंधियों, पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए। मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए। जब वो निकले तब गुण धारण हो। कई बच्चे सारा दिन क्या करते हैं? एक दो की दिल खराब करते हैं, निंदा करते हैं, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है। पहले तो अपने को देखना है, हम क्या करते हैं। बाप को हम फॉलो करते हैं, फॉलो करें तब खुशी का पारा चढ़े। सर्विस करने वाले खुशी में सदैव हर्षित रहते हैं। नाम तो निकलता है ना। बाबा कहते तुम्हें वनवाह में रहना है, 8 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना है। ऐसा समय भी आना है, ऐसी तकलीफ़ होगी जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा पहनने के लिए। इसलिए सबसे महत्व मिटा देना है। टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा पहनने के लिए, इसलिए सबसे महत्व मिटा देना है। जो भी आसुरी मित्र संबंधी आदि हैं, सबसे बुद्धियोग हटाना है। अपनी चढ़ती कला है, उसका सबूत चाहिए। जो पंडे बन जाते वो सबूत देते हैं। सर्विस लायक बनना है, ऐसे नहीं डिस सर्विस करें, लून पानी हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहें। डिस सर्विस करने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य मनुष्य में कितने लून पानी होकर रहते हैं, बात मत पूछो। तुम्हारा धंधा उनको बहुत मीठा बनाना। कोई ऐसे फिर लून पानी बनने वाले मिल जाते, कहते हैं भाभी ये भी सहन करना है, हमें फिर भी प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। किसी का स्वभाव लून पानी है तो उसके लिए भी शुभ भावना रखने की वो भी मीठा बन जाए। देखो सूर्य में कितनी ताकत है, जो खारे सागर से पानी खींचकर मीठा बना देता। ये भी उनकी सर्विस है ना। इसलिए इंद्र देवता कहते वर्षा बरसाते।
तो बच्चों में इतनी ताकत होनी चाहिए। ऐसे नहीं और ही खारा बना दे, कोई कोई तो खारा भी बना देते, उनकी शक्ल ही प्रत्यक्ष हो जाती। खारे की शक्ल सांवरी, मीठे की शक्ल गोरी। तुमको खुद गोरा बनना है, सांवरों को भी गोरा बनाना है। बाप कितनी दूर से आकर ये सर्विस सिखाते हैं। बाप की सर्विस ही यही है, पतितों को पावन बनाना। बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम देंगे। बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम देंगे। दिल से पूछना है हम कितनों को गोरा बनाते हैं। अगर नहीं बनाते ज़रूर कोई कुकर्म करते हैं। बाप की मत पर ना चलने से कुकर्म ही करते हैं। फिर पावन बनाने वालों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। जिनमें ताकत है वो कहेंगे बाबा भले हमें कहीं भेज दो। हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं, परंतु डॉक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए। कोई ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो उल्टी सुल्टी दवाई देके मार भी देते हैं। यहाँ तो ईश्वरीय दरबार है, सबका खाता बाबा के पास है। बहुत ध्यान देंगे, हम सबका खाता बाबा के पास है। वह तो अंतर्यामी है, सब बच्चों के अंदर को जानते हैं। ये तो बाहरयामी है, ये भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। शिव बाबा अंतर्यामी, ब्रह्मा बाबा बाहरयामी। जो बाहर बच्चे समाचार देते हैं वो ब्रह्मा बाप भी जानते हैं, पर अंदर में क्या चल रहा है वो शिव बाबा जानते हैं। औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो पावन नहीं बनते वे सजाएं भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। सबको अपना अपना पार्ट बजाना है, नंबरवार आना है। आगे व पीछे आते हैं ना, बीच से तो नहीं निकल आएंगे। जैसे झाड़ होगा वैसा ही फल निकलेगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। अभी झाड़ बिखरा हुआ है। कोई कोई किस किस धर्म में कन्वर्ट हो गए। हर एक नेशनैलिटी की संख्या कितनी है समझ नहीं सकते। हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। जानते हो जैसे मूल वतन में थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हिसाब किताब चुकतू कर वहाँ जाए सबको रहना है। ऊपर में निराकार आत्माओं का झाड़ है। कितनी स्पेस लेते होंगे, बहुत थोड़ी होगी। जैसे पोलार आकाश तत्व तो बहुत लंबा है, मनुष्य कितनी थोड़ी स्पेस में रहते हैं। समझ में आता है इतने तक मनुष्य हैं। सागर में तो मनुष्य नहीं रहते होंगे, धरती पर भी मनुष्य हैं। सागर का तो अंत ले नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, है तो बेअंत ना। बाप को बुलाते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि हम वहाँ जाके आकाश तत्व का अंत लेवें। हम आत्माएं ऊपर में रहती हैं तो भी स्पेस थोड़ी लेते हैं। आकाश तत्व तो बड़ा है। ऐसे नहीं कि ईश्वर वहाँ बैठ ट्रायल करेंगे, देखें कि आकाश तत्व कितना लंबा है। ये कभी बुद्धि में ख्याल भी नहीं आ सकता। उनकी बुद्धि में है ही पार्ट बचाने का। ऐसे नहीं कि महातत्व का पता लगाना होगा। यहाँ से गया और अपनी जगह पे ठहरा। वहाँ कोशिश कुछ कर नहीं, वहाँ कोई भी कोशिश कुछ नहीं करता। बाबा कहते मैं थोड़ा ही ये कोशिश करता हूँ, ये तो बेअंत है। अच्छा अंत पाने से फ़ायदा ही क्या, कुछ भी फ़ायदा नहीं। फ़ायदा है पतितों को पावन बनाने में। आत्माएं निर्वाण धाम में जाकर यहाँ आकर फिर पार्ट बचाती हैं। बाबा आकर पार्ट बचाते, वो है शांति धाम। वहाँ ये कोई संकल्प नहीं आता कि ये देखें या वो देखें। यहाँ मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत से अंत लेने जाते। बच्चों को पता है समय बहुत थोड़ा है, लड़ाई लग जाएगी, फिर उनका आवाज़ आदि सब बंद हो जाएगा, ऊपर में आना जाना बंद हो जाएगा। ये सब तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं। समझो कोई जाते हैं क्या भी आकर बताते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। सबका यही हाल है सिवाय तुम बच्चों के। सो भी जो पुरुषार्थ करते हैं कि हम जाकर बाप का परिचय दें तो बाप से वर्षा ले लें। बाप का ड्रामा में हाईएस्ट पार्ट है नई दुनिया की स्थापना करके उसके लायक बनाना। अब तो सृष्टि का अंत आ गया, कितना भी लोग माथा मारते रहते, टाइम वेस्ट करते रहते, एवरेस्ट पर मानो जाकर खड़े हो जाते, फिर भी फ़ायदा क्या। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, बाकी दुनिया में दुख ही दुख है। तुम्हारी बुद्धि अब साल्वेंट बन गई, तुम पुरुषार्थ करते रहते हो औरों को आप समान बनाने का। स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल को भी समझाओ। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सिखाते नहीं। सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग कैसे होता है, यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसको जानने से
तुम चक्रवर्ती बनेंगे। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते, इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। आओ हम तुम्हें परम पिता परमात्मा का परिचय दें, जिसको निराकार कहते हैं, उनकी हम बायोग्राफी सुनाएं। ब्रह्म योगी तो ब्रह्म का ही ज्ञान देते, फिर कहेंगे ब्रह्म सर्वव्यापी है, परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। तत्व को ज्ञान का सागर थोड़ा ही कहेंगे। बाप बच्चों को आप समान ज्ञान का सागर बनाते, वह तत्व कैसे आप समान बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, चढ़ती कला का सबूत देना है, सबसे मोह निकाल, सर्विस लायक बनना है, अपने आप को देखना है, दूसरे की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, कोई भी कुकर्म नहीं करना, बाप समान रहमदिल बनना है, कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है, लून पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। लून पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। बहुत ही सुंदर वरदान। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले, सदा निश्चिंत भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले, सदा निश्चिंत भव। सदा निश्चिंत वही रह सकता है जिनकी बुद्धि समय पे यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं, सरकमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होंगी, उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन ही नहीं उठेगा। सदैव ये नियम, ये निश्चय पक्का रहेगा, जो हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। ये निश्चय पक्का होगा, जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। स्लोगन है, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो तो और किसी की भी याद ना आए। एक से सर्व संबंधों का रस लो तो किसी और की भी याद ना आए। आज चलते फिरते याद रखेंगे, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाली मैं कर्म योगी आत्मा सदा निश्चिंत हूँ। बाबा ने मुझे कर्म और योग का बैलेंस सिखाया है, जिससे निर्णय शक्ति बढ़ती है। मेरा हर कर्म बाबा को समर्पित, सर्वशक्तिवान को समर्पित। इस सुंदर बैलेंस से मैं आत्मा निश्चिंत हो गई, चिंताएं समाप्त हो गई। जो हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। उस कल्याण की दृष्टि को सम्मुख रखते हुए मैं निश्चिंत हूँ, बेफिक्र हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे कर्म योगी बनाया, कर्म और योग का बैलेंस सिखाया। शुक्रिया। ओम शांति शांति।